Hello students, this is third lecture on topic Wheatstone meter bridge. In last lecture we discussed how meter bridge is used to determine unknown resistance. ठीक है, इसमें ये सर्किट डायग्राम था. This is the meter bridge circuit. In left gap resistance to be determined is connected. In right gap resistance box from where we used to take capital R is connected. From D, galvanometer, and galvanometer is connected to the jockey. Jockey will give you the point D on the meter bridge wire. And from A to C, battery, plug key and rheostat are connected in series. तो यहाँ एक quadrilateral है और दो diagonal है. A to B X, B to C R, C to D इस लेंथ का एक रेजिस्टेंस और D to A इस लेंथ का एक रेजिस्टेंस. ये हो गया ब्रिज. B to D ये हो गया डायगोनल along which galvanometer is connected. A to C ये हो गया बैटरी एंड rheostat along the second diagonal. ये ब्रिज था. इसमें रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. पहला, इस जॉकी को ओपन रखो. कीप दिस जॉकी इन एयर. Close the key. Take suitable resistance from resistance box. Suitable लिया या नहीं, that you will come to know while performing the experiment. कैसे चेक करने का. ये जो D point है, it should obtain between 30 centimeter mark and 70 centimeter mark along the metal wire AC. अगर मिला तो कंक्लूड करो R जो आपने लिया था ये सुटेबल था. अदरवाइज रेहोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स एडजस्ट करने पड़ते हैं. ओके, ये जॉकी जब आपने एयर में रखा तो गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन. इसको नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं. इसको रेफरेंस डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. मतलब डायगोनल बीडी आपने खुला रखा है तो ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन इज जीरो, नल. Then touch the jockey at point A. Deflection in galvanometer is maximum to left. Touch the jockey at point C. Deflection in galvanometer is maximum and opposite. Right? Okay. ऐसे क्या होता है, क्योंकि जब आप जॉकी को पॉइंट A पे टच करोगे तो आप ये रेजिस्टेंस एक्सक्लूड कर दोगे. वापस ध्यान दो, अगर मैंने ये जॉकी को पॉइंट ए पे टच करा तो देखो कर्सर फॉलो करो, ये यहाँ पे आ गया तो मैंने इस रेजिस्टेंस को एक्सक्लूड किया तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस चला जाएगा और डिफ्लेक्शन लेफ्ट में मिलेगा. व्हेन आई टच द जॉकी एट सी पॉइंट तो मैंने इस रेजिस्टेंस को सर्किट से एक्सक्लूड किया, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस चला जाएगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा राइट साइड में. तो ए डिफ्लेक्शन मैक्सिमम लेफ्ट, सी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम राइट. तो व्हेन वी slide the jockey along the wire AC, you will get the point D where galvanometer will show you zero deflection. Right? ओपन था, जॉकी जब एयर में खुला रखा था तो डिफ्लेक्शन वाज जीरो. क्लोज करने के बाद भी आपको जीरो आया तो गैल्वेनोमीटर करंट इज रिड्यूस टू जीरो. तो ब्रिज इज बैलेंस. तो X अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ CD. तो X अपॉन R, मानो ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है तो ये फॉर्मूला आ गया. ये वापस देख लेना का एक बार. ओके, अभी इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है. हमें क्या करना है, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसी का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो एक रूल ऐसे है, द रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइंड शुड नॉट बी अ डायगोनल. रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइंड मस्ट बी द साइड ऑफ क्वाड्रिलैटरल. तो कुछ नहीं करना है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से निकाल दो, ये खाली कंडक्टिंग वायर रखो, B से कंडक्टिंग वायर रखो कनेक्टेड टू द जॉकी. गैल्वेनोमीटर हटा दो और गैल्वेनोमीटर इस X की जगह कनेक्ट करो.
बिकॉज हमें गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, तो कैपिटल जी इज अननोन टू अस, तो एक्स की जगह कनेक्ट कर दो। सर्किट ऐसे ही दिखेगा, खाली ये कंडक्टिंग वायर रहेगा डायरेक्टली और यह गैल्वेनोमीटर रहेगा। सी, ये यहाँ देखो गैल्वेनोमीटर आ गया और सिंपल कंडक्टिंग वायर आ गया, और मेथड भी वही है, थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। कैसे देखो, ये की को क्लोज करो, क्लोज द की, so current delivered by the cell or battery passes through different branches of the circuit. Take R suitable from the resistance box. ठीक है, अभी जब ये जॉकी एयर में रहेगा, when the jockey is in air, this galvanometer shows you one side deflection. ये बेसिक डिफरेंस है। इस केस में क्या था, जब जॉकी एयर में था तो गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, क्योंकि इस डायग्राम में गैल्वेनोमीटर वाज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो अगर इसका एक एंड ही आपने खुला रखा तो ऑब्वियस है गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो यू एनी डिफ्लेक्शन, बिकॉज करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड टू जीरो। अभी इस केस में क्या है, galvanometer is not the diagonal, galvanometer is the side of quadrilateral। तो galvanometer के दोनों एंड कंपलसरी बिजी है, देखो ये परमानेंटली बिजी है और ये भी परमानेंटली बिजी है, तो galvanometer shows you कंपलसरी नॉन जीरो डिफ्लेक्शन। अभी डिफ्लेक्शन लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, देखो अगर ये बैटरी है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो से राइट में दिखेगा, दोनों साइड जाएगा ही नहीं। डिफ्लेक्शन ये जो पॉइंटर है ये राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज द ओनली वे फॉर अ करंट टू एंटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करंट ऐसे ही एंटर होगा, तो गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर का डिफ्लेक्शन राइट में ही रहेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि करंट राइट से लेफ्ट में आएगा ही नहीं, मतलब ऐसे आएगा ही नहीं, बी जी ए ऐसे आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये बैटरी का पोलैरिटी डिसाइड कर रहा है, करंट ऐसे आएगा ए जी बी। तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कंपल्सरी नॉन जीरो एंड इट इज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो, एक ही साइड में रहेगा, राइट। कब, जब ये जॉकी खुला रहेगा तो भी। तो इस केस में ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन कितना है गैल्वेनोमीटर का, नॉन जीरो, इट इज नॉन जीरो। यहाँ पे कितना था, इट वाज जीरो, इसको जीरो डिफ्लेक्शन मेथड बोला जाता था। जो ओपन डिफ्लेक्शन था वही हम लोग जॉकी को स्लाइड करके रिगेन करते थे डी पॉइंट पे। अभी यहाँ गैल्वेनोमीटर अगर साइड है क्वाड्रिलैटरल का, तो इट विल कंपल्सरी शो यू यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू इट, जो ए जी बी फ्लो रहा है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर ये जीरो से राइट में ही रहेगा कंपल्सरी। तो जब ये जॉकी खुला रहेगा, गैल्वेनोमीटर शोज यू सम नॉन जीरो डिफ्लेक्शन जो इस जीरो का राइट में रहेगा, ठीक है। तो इस मेथड को बोला जाता है इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि जॉकी खुला है तो भी नॉन जीरो डिफ्लेक्शन, हम लोग को डी पॉइंट ऑब्टेन करना है और वही डिफ्लेक्शन को रीगेन करना है जो ओपन था। तो क्या करने का, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से या रेहोस्टेट से एडजस्ट द पॉइंटर ऑन 25 नंबर डिवीजन, ये 50 डिवीजन है ना, तो इस पॉइंटर को एवरेज डिफ्लेक्शन पे एडजस्ट करो, क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन दोनों साइड जाना चाहिए। तो डू द थिंग, by this resistance box and rheostat, bring this pointer on 25th division, 25th division पे लेके आओ। यानी जब ये जॉकी खुला रहेगा, डिफ्लेक्शन नॉन जीरो है एंड दैट डिफ्लेक्शन करस्पॉन्ड्स टू 25th डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रेफरेंस डिफ्लेक्शन क्या है, 25 नंबर का डिवीजन, ये रेफरेंस डिफ्लेक्शन हो गया। तो इस मेथड को जीरो डिफ्लेक्शन नहीं तो इक्वल डिफ्लेक्शन बोलते हैं या कांस्टेंट डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो क्या करना है आपको, ये जो पॉइंटर है ब्रिंग इट ऑन अ राइट हैंड साइड ऑन अ एवरेज वैल्यू। तो 25 नंबर का डिवीजन, ये 25 है, ये 50 वाला 25 पे लेके आओ।
Okay, once you bring this pointer on 25 deflection, अभी इस जॉकी को A point पे टच करो. Touch the jockey at A point. So when you touch the jockey at A point, आपने क्या किया? देखो, गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया. ये पॉइंट जॉकी जब यहाँ पे आएगा तो आपने गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया. तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सर्किट. तो ये जो रेड पॉइंटर है ये 0 पे आ जाएगा. तो डिफ्लेक्शन हो गया ऑन द लेफ्ट ऑफ एडजस्टेड डिफ्लेक्शन. 25 नंबर का डिफ्लेक्शन एडजस्ट किया था. When you touch the jockey at A point, deflection come to 0 क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट से एक्सक्लूड किया. Now touch the jockey at point C. अगर आपने जॉकी को C पॉइंट पे टच किया तो आपने ये रेजिस्टेंस को एक्सक्लूड किया. पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आ जाएगा. तो गैल्वेनोमीटर विल शो यू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो देखो, when you touch the jockey at A point, deflection is on 0. When you touch the jockey at C point, deflection is on 50. So here also deflection is on either side of adjusted deflection. Adjusted deflection क्या था? 25 नंबर का डिवीजन. एवरेज ये 50 डिवीजन है तो आधे में ये था. अभी आपको क्या करना है? Slide the jockey along the length of wire A to C. A से C की तरफ slide करते जाओ and the point D will obtain where galvanometer will show you open circuit deflection. A पे कितना था? 0. C पे कितना था? Maximum. Adjusted कितना था? 25th division. So point D will obtain where galvanometer में pointer is what? At 25th number division. मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया. What current was passing through the galvanometer? IG is equal to constant. ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड नहीं है. IG is equal to constant. ये कांस्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने एडजस्ट किया था. IG is equal to constant और दो करंट था करस्पॉन्डिंग टू 25th डिवीजन. तो आपको D पॉइंट मिल गया. ब्रिज बैलेंस हो गया. वापस कंडीशन G अपॉन R is equal to resistance of length AD upon resistance of length CD. तो ये x है. x की जगह आपको g लेना है. ये देखो, x की जगह आपको g लेना है. तो x upon r is nothing but g upon r. Let resistance of length AD is directly proportional to the length. So resistance of length AD is directly proportional to length, inversely proportional to area. Resistance of length CD is directly proportional to the length, inversely proportional to area of cross section. दोनों सेगमेंट एक ही वायर के तो A गेट कैंसल. दोनों सेगमेंट एक ही मटेरियल कंडक्टर के तो सिग्मा इज आल्सो कैंसल. तो x अपॉन r ये g अपॉन r is equal to L1 upon L2. So by this formula L1 is known to you, L2 is known to you, r आपने ही लिया था, g can be calculated. This is how the experiment can be performed in a lab to calculate resistance of galvanometer. तो आपको मीटर ब्रिज पे टोटल 4 एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करने हैं. Okay, in the next lecture we will continue with numericals on a meter bridge. Thank you.